नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 की आज की एक बड़ी अपडेट है। और बड़ी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं ऐसे छात्र जो अपने पेमेंट का, अपने यूपी स्कॉलरशिप के पैसे का इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा कब आएगा, किस डेट में आएगा। हमने पिछला वीडियो एक बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि 24 जनवरी को डेट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पैसा ट्रांसफर किया जाना है और ये पैसा सभी कैटेगरियों के लिए, सभी कोर्सों के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसे छात्रों का पैसा नहीं आएगा, क्या क्या उनके स्टेटस रहेंगे या क्या क्या उनके फॉर्म में कमी होने के कारण उनका पैसा नहीं आएगा। पूरा प्रयास करेंगे एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर सके, जिससे कि आपको इस वीडियो के अलावा यूट्यूब पर कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर आप अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है वीडियो कम समय का रहे, जानकारी सभी छात्रों के पास सटीक पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बता देते हैं। सबसे पहले नंबर पर पॉइंट है कि सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है कि ऐसे छात्र जिनका 10 दिसंबर के बाद जो आपका 10 दिसंबर आता है, 10 दिसंबर के बाद आपका जो फॉर्म है वो अगर कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है तो आपका स्कॉलर जो 24 जनवरी की डेट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिखाई गई है उस डेट में जो आपका पैसा है वो आपका नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की नोटिफिकेशन में सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। उसमें ये बताया गया था कि ऐसे छात्र, कोई भी आपका कोर्स हो, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी और एसटी कैटेगरी, अगर आपका फॉर्म 10 दिसंबर से पहले आपके विद्यालय की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है तभी आपका पैसा, जो दी गई डेट है 24 जनवरी की डेट में आपका पैसा भेजा जाएगा। लेकिन काफी छात्र ऐसे भी होंगे जिनका किसी साइट के कारण, किसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होने के कारण उनका जो फॉर्म है वो 10 दिसंबर के बाद कॉलेज से फॉरवर्ड किया गया होगा। तो ऐसे छात्र अभी फिलहाल में उम्मीद छोड़ दें कि उनका पैसा आएगा। अब दूसरा पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, एक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं ऐसे छात्र जिनके फॉर्म में उनका ही आय प्रमाण पत्र लगा है, तो हम बोल सकते हैं कि छात्र ने अपना ही जो आय प्रमाण पत्र है वो लगा दिया है, तो ऐसे छात्रों का पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। अब पैसा आएगा किसका? ऐसे छात्रों का पैसा आएगा जिन्होंने अपने फॉर्म में आय प्रमाण पत्र की जगह अपने अभिभावक का, अपने संरक्षक का आय प्रमाण पत्र लगाया होगा। ऐसे ही छात्रों का पैसा 24 जनवरी की डेट में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा आ रहा है कि ऐसे छात्र, काफी हमारे ऐसे छात्र हैं जिनके 2 बैंक अकाउंट हैं, किसी के 2 हैं तो किसी के 3 बैंक अकाउंट हैं और अलग अलग अल्टरनेट बैंक में उनके बैंक अकाउंट ओपन है। लेकिन अब उन्हें छात्रों को ये समझ में नहीं आता है कि उनका जो पैसा है वो किस अकाउंट में आएगा और क्या क्या कमी होने के कारण उनका पैसा नहीं आएगा। तो सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, अगर उनके 3 अकाउंट हैं तो सबसे पहले वह अपने एक अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिवेट कराएं, उसी ही अकाउंट में आधार डीबीटी सर्विस एक्टिवेट कराएं, उसी ही अकाउंट में अपने केवाईसी कराएं और उसी ही अकाउंट में उनके आधार से मोबाइल नंबर और पैन नंबर लिंक होना चाहिए। ये सारी जो फैकल्टी है ये सारी आपको एक ही अकाउंट में करवानी है, भले ही आपके 3 या 4 या 5 अकाउंट हो, क्योंकि जब आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक एनपीसीआई होती है। तो एनपीसीआई उसी बैंक से आप क्रिएट करें जो बैंक आपकी क्लियर हो, जिसकी लिमिट सही हो और उस बैंक में कोई भी किसी प्रकार का सर्वर डाउन ना हो। तो इसलिए आप उस बैंक को चुने, भले ही आपके 3-4 बैंक आपके पास हो, आपके बैंक अकाउंट हो। तो ये आपका तीसरा नंबर पॉइंट है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चौथा नंबर पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फॉर्म में
कोई त्रुटि नहीं हो रही है, जिससे त्रुटि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, आपके विगत बच के आपके पूर्णांक हुए, आपका रिफंडेबल जो क्लेम फीस होती है वो आपकी फीस हुआ, ये सारी चीज अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ एरर है तो आपका पैसा 24 जनवरी की डेट में नहीं आएगा। अब ऐसे छात्रों का पैसा आएगा जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्ट होगा, जिनका एडमिशन डेट करेक्ट होगी, जिनके विगत वर्ष के जो शुरुआत वाले रोल नंबर होते हैं वो उनके सही होंगे, और जो क्लेम फीस होती है, जो रिफंडेबल फीस होती है, अगर उनकी सही होगी तो उनका पैसा 24 जनवरी के डेट में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा जो वितरण किया जाना है, इस डेट में उनका जो पैसा है वो विभाग के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम एक बार पुनः सभी छात्रों को एक छोटी सी अपनी तरफ से जो सीख बताना चाह रहे हैं। सभी छात्र स्टेटस जारी हो रहे हैं, स्टेटस आने वाले समय में और जारी किए जाएंगे, और सभी छात्र अगर उन्हें ये लगता है कि अगर उनका स्टेटस में ओपन नहीं हो रहा है या उनका स्टेटस दिख ही नहीं रहा है या किसी कारणवश काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, उनका साइड ही नहीं हो पा रहा है, उनका लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, तो तुरंत छात्र 1076 पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज जरूर करा दें, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। लगभग हम बोल सकते हैं, लगभग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं, अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 18 से 20 दिन का समय है आपके पैसा ट्रांसफर किया जाने में। तो सभी छात्र अपने बैंक अकाउंट को, अपने यूपी स्कॉलरशिप को, सारे स्टेटस को अपडेट रखें, कोई भी किसी प्रकार की कमी न रखें, तो आपका जो पैसा है वो 24 जनवरी की डेट में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जहां तक हमने आपको यूपी स्कॉलरशिप के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, किनका पैसा आएगा और किनका पैसा नहीं आएगा, तो इसलिए आज ही अपने बैंक अकाउंट में जाकर सारी डिटेल्स को चेक करें और बारीकी से चेक करें। कभी कभार छात्र क्या करते हैं, उन्होंने केवाईसी तो करवा दी कि सर हमने 1 महीने पहले केवाईसी कराई थी, एनपीसीआई 1 महीने पहले कराई थी, आधार डीबीटी सर्विस 1 महीने पहले कराई थी, तो कभी कभार क्या होता है, बैंक के सर्वर डाउन होने की वजह से या कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से आपका जो एनपीसीआई हुआ, आपका आधार डीबीटी सर्विस हुआ, आपका आधार से जो फिंगर लिंक होता है, ये सारी सुविधाएं हुई, आपके बैंक अकाउंट में केवाईसी हुई, ये अपने आप इनएक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए सभी छात्र आज ही अपने बैंक अकाउंट में जाकर इन सारी डिटेल्स को चेक करवा लें और अपने बैंक अकाउंट को अप टू डेट बिल्कुल आज की तारीख में अपडेट करके आप तैयार कर लें, क्योंकि जब पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो किसी भी समस्या के बिना जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में विभाग द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हो। अगर फिर भी किसी छात्र का कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट में पुटअप करें, विद इन सेकेंड में उस कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। और आपको कोई स्क्रीनशॉट या कोई वीडियो या कोई जानकारी ऐसी दिखानी है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप भेज सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आप उन दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आपको और छोटी सी अपडेट, बड़ी से बड़ी अपडेट उन दोनों ग्रुपों के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी साथियों को नमस्कार।